प्रतापगढ़ एवं विशालगढ़ से अतिक्रमण हटाने हेतु प्रयास एवं सफलता, इस विषय पर श्री नितिन शिंदे जी उनका अनुभव कथन करेंगे। तत्पूर्व हम उनका परिचय समझ लेते हैं। सांगली महाराष्ट्र के श्री नितिन शिंदे जी भूतपूर्व विधायक हैं। आप हिंदू एकता आंदोलन के महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष हैं। गत 20 वर्षों से आपने प्रतापगढ़ किले पर हुए अतिक्रमण के विरुद्ध संघर्ष किया है, जिसे बड़ी सफलता भी प्राप्त हुई है। अभी आप विशालगढ़ मुक्ति हेतु संघर्षरत हैं। आप एक प्रभावी संगठक हैं तथा लव जिहाद, लैंड जिहाद के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। मैं श्री शिंदे जी से अनुरोध करता हूं कि वे हमारा मार्गदर्शन करें। पुण्य श्लोक छत्रपति शिवाजी महाराज की, धर्मवीर छत्रपति श्री संभाजी महाराज की, भारत माता की, हिंदू धर्म की, हिंदू राष्ट्र की, जय श्री राम। महाराष्ट्र में जो सतारा जिला नाम का एक जिला है, वहाँ प्रतापगढ़ का एक नाम का एक गढ़ है, किला है। वो किले के नीचे छत्रपति शिवाजी महाराज ने उनके जीवन का सबसे बड़ा प्रताप किया, उसका नाम है शिव प्रताप। अफजल खान का वध करके उसकी और उसका अंगरक्षक सैयद बंडा, वो दोनों की कब्र वहाँ बना दी। शिव प्रताप यानी इस्लामी दहशतवाद कैसा मिटाने का ये संपूर्ण दुनिया को बताने वाला वो प्रताप, गढ़ जिहादियों ने वहाँ उस कब्र का निर्माण दरगाह में और दरगाह का निर्माण मस्जिद में किया था, मस्जिद में। और ये अनेक संगठनों ने, हिंदुत्ववादी, महाराष्ट्र के विविध विधायकों को पास जाके ये जो विषय है, वो जो सब्जेक्ट है, वो महाराष्ट्र के असेंबली में लाओ और सरकार का लक्ष्य वो विषय पर आने दो। इसीलिए बहुत निवेदन दिए थे। 288 आमदार विधायक विधानमंडल में है और विधान परिषद में 78 विधायक वहाँ काम करते हैं। एक ही आमदार ने, एक ही विधायक ने उस पर आवाज उठाने का प्रयत्न नहीं किया, कोशिश नहीं की। 2001 को हिंदुत्ववादी संगठन की मांग को लेकर मैंने विधान परिषद में आवाज उठाया और सभागृह का लक्ष्य उधर खींचा। जब ये वहाँ की वस्तुस्थिति मैंने जब सभागृह में मांडी, तब सभागृह के नेते सभापति नासिफ हरांदे ने आदेश दिया सरकार को कि एक सरकार की कमेटी बनाओ और उधर जो उदात्तीकरण चल रहा है वो रोकने की कोशिश करो। उसके बाद एक बार एक साथ मैं वहाँ विधिमंडल में लड़ाई लड़ रहा था, लेकिन रोड पर की लड़ाई लड़ने के लिए श्री शिव प्रताप भूमि मुक्ति आंदोलन का नाम का एक बड़ा आंदोलन महाराष्ट्र में खड़ा किया।
उसमें भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, राष्ट्रीय सहयोग संघ, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, हिंदू जनजागृति, सभी को लेकर हम वहां पहुंचे। आखिर तक सातारा जिला प्रशासन बता रही थी कि वहां कुछ उदात्तीकरण नहीं हुआ है, आपको गलत फहमियां हो गए। लेकिन जब सातारा जिलाधिकारी, सातारा एसपी को लेकर, प्रांत को लेकर हम जब प्रतापगढ़ के नीचे पहुंचे तो वहां दिखा तो अपने को धक्कादायक, उस बिल्डिंग पर नाम लिखा था दरगाह हजरत सैयद मोहम्मद अफजल खान। हमने पुलिस को पूछा, सातारा जिला प्रशासन को पूछा, आप बोलते कि वहां कुछ नहीं हुआ, तो देखो कब्र का दरगाह, दरगाह की मस्जिद बन गई है। दरगाह हजरत सैयद मोहम्मद अफजल खान का नाम का वहां बोर्ड लगाया है। जूते पहनकर अंदर जाने का नहीं, हाफ चड्डियां पहनकर अंदर जाने का नहीं, चंदन के दरवाजे, चांदी के दरवाजे लगाए हैं। पाकिस्तान से वहां वो दो थड़गे हैं, कब्र है, कब्र पर मखमली गलफ वहां चढ़ा गए। वो कौन है चढ़ाने वाले? मुंबई के बड़े गैंगस्टर। और ये सब उन्होंने जो उदात्तीकरण किया, वो उदात्तीकरण किस ट्रस्ट के नाम से किया? अफजल खान का नाम का ट्रस्ट महाराष्ट्र में रजिस्टर हुआ कैसा? हमने पूछा अमेरिका में ओसामा बिन लादेन का नाम का ट्रस्ट स्थापन हो सकता है क्या? वो हम उधर पूछा, वो ट्रस्ट रजिस्टर है, वो रजिस्टर ट्रस्ट कैंसिल करो। वो जो है कांचे के हंडिया झुंबर लगाया है, वो जो गलप लगाया चढ़ाया है, वो सब गलप निकाल दो। और बाहर आके देखा तो 19 खोलिया उधर का बांधकाम किया था, और उसमें पाकिस्तान के अतिरेकी आके वास्तव्य करते थे। मुंबई बॉम्ब स्फोट के आरोपी वहां रुके हुए थे, वो ही उनको हमने दिखाया। एक बार एक टाइम 2000 मुस्लिम लोग वहां नमाज पढ़ते थे, इतना बड़ा हॉल बंदा उधर उसका बांधकाम किया था। वो सब हमने सातारा जिला प्रशासन को दिखाया और बोला आखिर में नमाज पढ़ने के लिए जाने के पहले हाथ पांव धोते हैं ना, उसके कटड़े वहां बंधे थे, और नल उधर लगाए थे, वो ही उनको दिखाया। देखो कब्र का रूपांतर निर्माण दरगाह में, और दरगाह का निर्माण मस्जिद में हुआ है। बाबरी मस्जिद से ज्यादा बड़ा प्रश्न इस महाराष्ट्र में खड़ा होगा। रक्त के पाट बहा देंगे, खून के पाट बहाएंगे। ये सब हमने जब बताया तब हमें 8 दिन की मोहलत सातारा जिला प्रशासन ने मांगी, और 8 दिन के बाद हमारे सभी कार्यकर्ताओं को लेकर सातारा जिला से वहाँ गया, और लेकर हमको गए तो पहले वहाँ से दरगाह हजरत सैयद मोहम्मद अफजल खान का नाम का जो बड़ा एक्रेकला बोर्ड था वो पुलिस ने जब्त किया था। उसके बाद सब गलप निकाले, हंडिया निकाली, जो कांचे के झुम्बर लगाए थे वो सब निकाले, और पुलिस ने जब्त किए, और वो पूरा दरगाह का परिसर सातारा जिला प्रशासन ने वो ये किया, सील किया। उसके बाद हमने हमारा आंदोलन नहीं रुका, उसके बाद वो तोड़ने का आंदोलन हमने चालू किया। 3 बार हाईकोर्ट ने आदेश दिए थे सुनील जी कि वो तोड़ दो, ये जो बांधकाम है वो ओन खाते के जमीन पर है, वो बेकायदा है, उसको तोड़ दो। तो मुस्लिम के मतों के लिए कांग्रेस की सरकार उस वक्त तोड़ नहीं रही थी। हमारे भाग्य से महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना की सरकार आई, और उसमें वन मंत्री, पर्यावरण मंत्री बन गए सुधीर जी मुनगंटीवार। सुधीर जी मुनगंटीवार को जाके हम मिले, और वो सब
हाईकोर्ट ने आदेश दिया है वन खाते के जमीन पर जो अतिक्रमण है वो निकाल दो। तो सुधीर मुनगंटीवार को हमने मांग की, आजाद मैदान पर जाकर आंदोलन किया। उस वक्त अभय जी वर्तक हिंदू जन जागृति का आंदोलन चल रहा था, मस्जिद पर के भोंगे निकालो करके। उस वक्त जाके हमने वो आंदोलन किया। सुधीर मुनगंटीवार नामदार को हमने जाके निवेदन दिया और सुधीर मुनगंटीवार ने तुरंत वो वन खाते के जमीन पर जो अतिक्रमण किया है वो तोड़ने का आदेश दिया। आदेश देने के बाद कितने वो शार्प रहते। अफजल खान मेमोरियल ट्रस्टी फिर सुप्रीम कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट में गए। सातारा जिला प्रशासन उस वक्त तोड़ने के लिए सब साहित्य लेकर वहां फौज लेकर वहां पहुंची थी, लेकिन एक ट्रस्टी आकर उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट में स्टे मिला है उसकी ऑर्डर उसके हाथ में दी और फिर वो तोड़ने का काम थम गया। उसके बाद फिर हमने आंदोलन छेड़ता रहा और 2023 को फिर महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार आई, शिंदे की सरकार आई और उस वक्त फिर सुधीर मुनगंटीवार वन मंत्री और पर्यावरण मंत्री बन गए। उनको जाकर मिलने के बाद उनको बोला कि पिछली बार आपने आदेश दिया था, अब हिंदुत्व के नाम पर आप सत्ता पे आए हो। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे हे हिंदुत्व के नाम लेकर सत्ते पे आए हैं और राज्य में हिंदुत्ववादी सरकार है। अभी ये उधर से वो तोड़ने का अपन आदेश दे दो। और मैं अभिमान से आपको गर्व से कहता हूँ कि 10 दिसंबर 2023 को उस दिन तारीख से शिव प्रताप दिन आता है। उस दिन सरकार ने आदेश निकाला और बुलडोजर लगा के दरगाह हजरत सैयद मोहम्मद अफजल खान नाम का दरगाह हटा दिया, उद्ध्वस्त कर दिया। उससे और उसके बाद वो दरगाह तोड़ने के बाद उसका पीछा नहीं छोड़ा। जब महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर प्रतापगढ़ पर शिव प्रताप दिन मनाने आए थे, वो प्रतापगढ़ पर जाकर सब शिव भक्तों को लेकर उनको एक निवेदन दिया, भविष्य में कभी भी वो जो कब्र है वो कब्र का निर्माण दरगाह में और दरगाह का निर्माण मस्जिद में होना नहीं चाहिए। इसीलिए उस जगह के सामने अफजल खान का वध करते हुआ छत्रपति शिवाजी महाराज का बड़ा स्टैचू खड़ा करो और उधर हिंदी, इंग्लिश और मराठी में शिव प्रताप का इतिहास लिखो। और वो भी मांग सरकार ने पूरी की और 26 फुट का पुतला वहां खड़ा कर रहा हुआ। अभी भविष्य में कभी भी प्रतापगढ़ का नाम अफजलगढ़ नहीं होगा। ये नहीं आंदोलन करता तो प्रतापगढ़ का नाम अफजल खानगढ़ होता था। अफजल खान कब्र के उत्तातीकरण का सब्जेक्ट मिटा दिया। उसके बाद हिंदुत्वनिष्ठ लोगों की तकरार हमारे पास आई कि विशालगढ़ पर और एक बड़ा दरगाह बना है। वो कौन है? हजरत पीर मलिक रेहान। वो कौन है? वो मराठों ने मारा हुआ वो मुस्लिम सरदार शिंदे, शिर्के, मोरे, ये सरदारों ने उसको उधर मारा
उसका दरगाह बना दिया। हजारों कोंबड़िया, हजारों बोकड़ा वहां काटी जाती है। जो गढ़ नरवीर बाजी प्रभु देशपांडे, नरवीर फुलाजी प्रभु देशपांडे उनके खून से नहाया, वो अभी दारू, कोंबड़ा और बोकड़े के रक्त से, खून से वो नहाता है। विशाळगड, या गडाचं नाव खेळणा किल्ला। छत्रपती शिवाजी महाराजांनी स्वतः ह्या गडाचं नाव विशाळगड ठेवलं। ज्या गडावर, गडापर्यंत छत्रपती शिवाजी महाराज जे पोचू शकले तर नरवीर बाजी प्रभू देशपांडे, नरवीर फुलाजी प्रभू देशपांडे यांच्या बलिदानामुळे पोचले। त्यांच्या रक्तानं हा किल्ला नाहीला, तो रक्त आज किल्ला हा कोंबड्याच्या, बोकडांच्या आणि दारूनं त्या ठिकाणी वाहतोय। याकडे सरकारनं लक्ष दिलं पाहिजे। यासाठी मोठं आंदोलन उभा केलं, विशाळगड मुक्ती आंदोलन। त्यामध्ये आम्ही सर्वजण होतो आणि मला सांगायला अभिमान वाटतो की नामदार सुधीर मुनगंटीवारांना जाऊन आम्ही भेटलो आणि त्यांना सांगितलं की जर हा विशाळगड मुक्त झाला नाही तर या ठिकाणी भविष्यात हा हजरत पीर मलिक ए रेहानच्या नावानं मलिकगड म्हणून ओळखला जाईल। जशा पद्धतीनं प्रतापगडाच्या पायथ्याशी अफजल खानच्या बेकायदेशीर दर्ग्यावर बुलडोजर फिरवला, तशाच पद्धतीनं हजरत पीर मलिक ए रेहानच्या दर्ग्यावर बुलडोजर फिरवा। अशा पद्धतीच्या त्या ठिकाणी आम्ही जाऊन निवेदन दिलं आणि मी अभिमानानं सांगतो त्या प्रयत्नामध्ये हिंदू जनजागृतीचा मोठा सिंहाचा वाटा आहे। बाबासाहेब भोपळे आहेत, सुनीलजी घडवत आहेत, आमचे त्या ठिकाणी अजय केळकर आहेत। ह्या सर्वांनी आमच्या खांद्याला खांदा लावला आणि त्या गडावर असलेले जे लॉजेस आहेत, जे अनाधिकृत बांधकाम आहेत, 368 बांधकाम जमीनदोस्त करायचा निर्णय सरकारनं दिलेला आहे। आणि आपल्याला जशी अफजल खानला फाडलेला पुतळा प्रतापगडाच्या पायथ्याशी बसवायचा, तसाच बाजी प्रभू आणि फुलाजी प्रभूच्या त्या ठिकाणी शौर्याचं स्मारक आपल्याला त्या ठिकाणी उभा करायचं आहे। छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या आयुष्यातली सर्वात मोठी भेट, शेवटची भेट संभाजी महाराजांची आणि शिवाजी महाराजांची झाली, ती विशाळगडावर झाली। त्या ठिकाणी त्यांचा एक मोठा पुतळा उभा करायचा आहे आणि विशाळगडला पुन्हा आपल्याला गतवैभव प्राप्त करून द्यायचा आहे। 368 किल्ल्यापैकी 68 किल्ल्यावर त्या ठिकाणी अशा पद्धतीची इस्लामिक अतिक्रमण झालेली आहेत आणि जिथं जिथं शिवाजी महाराजांनी, संभाजी महाराजांनी, वीर आमच्या मराठ्या सरदारांनी ज्या ज्या मुस्लिम सरदारांना मारलं, त्यांना मातीमध्ये गाडलं, त्या ठिकाणी त्या थडग्यांची रूपानं दर्ग्यामध्ये आणि दर्ग्याची रूपानं मशिदीमध्ये केली जातात। इथून जाताना निर्धार करा, या महाराष्ट्रातला एक गड सुद्धा इस्लामिक असं अतिक्रमणानं तिथं राहिला नाही, आपण त्यातनं मुक्त करूया। हे सगळे गड किल्ले आपण मुक्त करायचा निर्धार या निमित्तानं करा। या ठिकाणी हिंदू राष्ट्रासाठी ही जी परिषद घेतलेली आहे, महोत्सव घेतलेला आहे, त्याबद्दल हिंदू जनजागृतीले आणि सर्वांना धन्यवाद देतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्रीराम।